हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली देख सकते हैं आपके शाम को 6 बजे यूपी जीके की क्लास आपकी चल रही है। आपको डेली क्लास लेना है और बेहतर क्लासें आपको दी जा रही हैं। इस समय देख सकते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। एक साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी आपको दिखाई देते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। टाइम बिल्कुल कम लगता है, तो आप लोग यहाँ पर बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे आपकी यूपीजीके की क्लास होती है। बाकी जितनी भी क्लासें आपकी छूट गई हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनसे आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50, जो कि आपको कल यहाँ पर दिया गया था होमवर्क के लिए, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि सितार जो मिश्रण है वो आपका किसका है। चलिए बताइएगा, जो सितार बना है ये किसका मिश्रण है, किन चीजों को मिलाकर बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 44 हमने कल करा दिया था, लेकिन आज फिर से करा दिए क्योंकि ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। तो देखिए, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ कहलाता है वो कौन कहलाता है। तो याद रखिए, जो आपका नाट्य शास्त्र है इसे बाइबल ग्रंथ है कहा जाता है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का। ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत आईएमपी हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। चलिए बताइएगा, जो कर्मा है ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है 51 नंबर में, 51 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये आपका सोनभद्र आपका जैसे हो गया सोनभद्र, और यहाँ पर कह सकते हैं मिर्जापुर आपका हो गया, है ना, यहाँ पर एरिया से। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सोनभद्र। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 52 का ऑप्शन देना है। देखिए, आला जो आपका दिया है महोबा से दिया है, बिरहा जो आपका पूर्वांचल से है, ना कि आपके कन्नौज से है, रसिया आपके बरसाना से है, और कजरी कहां से है, तो आपके मिर्जापुर से है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जौनपुर के सुल्तान सरकी ने, हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। चलिए 53 को ऑप्शन देना है, और 53 को ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइएगा। जौनपुर के सरकी शासक हुसैन एक महान संगीतकार थे, उन्होंने बड़ा ख्याल को विकसित किया था। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है 53 नंबर में, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठुमरी हो जाएगा। ठुमरी आपका आंसर यहाँ पर बनेगा ए नंबर, जिसका आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका 58 है, और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल कटाई के समय किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा। तो ये बुंदेलखंड में है सहरा। कौन है, सहरा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक और भी होता है जिसे जवारा नृत्य भी कहते हैं, है ना, ये भी फसल कटाई के समय होता है, और ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य भी आपका है, याद रखिएगा। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका आंसर भी है सहरा, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आपका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर दिया है, और 59 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपका आहला है, आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, आहला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सुला कुल उत्सव मनाया जाता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा भाई, जितनी स्पीड में आप लोगों के जवाब आएंगे उसी स्पीड में आपकी क्लास भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में सुला कुल उत्सव जो मनाया जाता है वो आपके कहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, जो कुर्सुला कुल उत्सव आपका है, और ये महोत्सव एक प्रकार से है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपको माना जाता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो दिया गया है आपसे पहला पॉइंट, और आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है उस्ताद विलायत खां का जो संबंध है वो आपके सितार से है।
फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके हिंदी रंगमंच से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और सितारा देवी का जो संबंध है वो आपके कथक से है, 2 हो जाएगा। और जतिन भट्टाचार्य का संबंध सरोद वादन से है, तो 1 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन आपको मिल गया है क्या? 4 3 4 3 4 3। देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 61 है, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिएगा जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। चलिए 61 को ऑप्शन देना है जो आपके कथक से संबंधित नहीं है, वो आपके हैं कौन? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके बिंदा दीन भी है, आपके शंभू महाराज है, लच्छू महाराज हैं। यहाँ पर बताना है ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे है? ध्रुव तारा जोशी ये जो आपके हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक हैं, है ना? क्या हैं? आपके प्रतिपादक है, जो कि एक सितार वादक हैं। क्या हैं? एक सितार वादक आपके हैं, गायन भी आप कह सकते हैं। और इटावा घराने से आपके हैं। याद रखिए जो आपका आगरा है, आगरा कहीं ना कहीं इटावा आगरा घराने की परंपरा से प्रशिक्षित हुए थे, तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है 62 में, कौन सा लोक संगीत है जो दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं करता है? 62 नंबर आपसे दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है कजरी। आप देखिए आपका बनारस क्षेत्र दिया गया है, ठीक है ना? बनारस क्षेत्र आपका है, आप कहेंगे सोनभद्र बनारस और आपके मिर्जापुर लगभग एरिया वही है। बिरहा देखिए आपका कानपुर से तो है नहीं है, आपके बिरहा जो आपके पूर्वांचल से है, तो भैया यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। होली ब्रज क्षेत्र में नौटंकी हाथरस से है, तो देखिए सी भी सही है, आर डी सही है, तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि जो राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? यहाँ पर देख सकते हैं राई नृत्य जो आपका होता है ना, ये जो बुंदेलखंड जो आपका क्षेत्र है, कौन? बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है, वहां का एक अहम हिस्सा भी है ना? ये महिलाएं जो आपकी होती हैं वो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा एक प्रकार से मोर नृत्य माना जाता है, तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन? फरवरी माह में मनाते हैं, हर साल फरवरी महीने में मनाया जाता है, जो कि 18 से 27 फरवरी के बीच आपका होता है, तो ऑप्शन बी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुव पद गायकी तानसेन को कान्हा भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? भैया जो तानसेन थे इनको एक उपाधि दिया गया था, आपके कान्हा भरण वाणी विलास की उपाधि जो दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अकबर के दरबार में थे, तो आप कहेंगे अकबर ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 63 है कि निम्न से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कर्मा दिया गया है, महोबा, तो आप क्या बताइए क्या ये सही दिया गया है? चलिए 63 नंबर में क्या ये पॉइंट जो दिया है वो आपका क्या सही दिया गया है? तो आप कहेंगे सर कर्मा तो भैया महोबा से कहाँ हो सकता है? कर्मा तो आपके सोनभद्र मिर्जापुर आपके वाराणसी एरिया से पड़ता है ना, बनारस एरिया से पड़ता है, तो ये तो आपके यहाँ से गलत हो गया और यही आपका आंसर पूछा गया था, नहीं तो आपका आंसर हो गया। बाकी धुरिया आपका बुंदेलखंड है, धीवर कहार जाति लोग करते हैं, नटवरी पूर्वांचल से है, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 64 नंबर की बात करते हैं, तो दोस्तों उसका संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना, लेकिन भैया जो उसका बिक्री है बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 65 नंबर में, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो देखिए आपका बिरहा है, कजरी है और आपका रसिया है, लेकिन ढोला मारू नहीं है ना। ढोला मारू ये राजस्थान का आपका है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो चलिए 66 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया आहला बुंदेलखंड आपका सही हो जाएगा। बिरहा आप देख सकते हैं पूर्वांचल से है, कजरी आपकी अवध से है। अब आप बताइएगा कि भैया जो आपका दिया है चैती कहाँ का है? तो चैती भैया रुहेलखंड का ये आपका नहीं है, ये भोजपुरी क्षेत्र में आपका आता है। तो आप कहेंगे सर ये चैत महीने में मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए तो मार्च अप्रैल के महीने के समय यहाँ पर आता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला आपका हो जाएगा। 67 नंबर आपसे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में कौन सा आपका नहीं आता है? देखिए आपका चरकुला है, रास है,
कर्मा है, लेकिन मुरिया जो आपके झारखंड वाले एरिया में है, झारखंड में आपको मनाया जाता है जो मुरिया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में देखिए आपका धुबिया है, राई है, ख्याल है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी वाला आपका जिसका आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है मिर्जापुर। गलती नहीं होना चाहिए, सुपर फास्ट आपको सॉल्व करना है। मिर्जापुर जो आपका है कजरी के लिए है, अभी बताया था कजरी के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 75 नंबर में देखिएगा कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है बिरजू महाराज कथक से है, सही है। आला आपका महोबा से है, कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अमजद अली खां आपके सरोज से है, बिरहा आपके पूर्वांचल से है, ना कि आपके कन्नौज से है। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 68 नंबर में दिया गया है, सुविख्यात चित्र है, क्या नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया है वो किसने किया है। सत्यम शिवम की जो रचना है, सुंदरम की रचना है वो किया है तो ये नौटियाल है, अर्थात शिवनंदन नौटियाल। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। और आप लोग इतनी स्पीड के साथ जवाब दे रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि आप लोग हमेशा यूपीजी के पढ़ते हैं और बिल्कुल रिवीजन में रखते हैं। यही अगर प्रक्रिया आप हर सब्जेक्ट में कर लेंगे तो यकीनन है कि आपको हर सब्जेक्ट इसी प्रकार इसी स्पीड के साथ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और यही पॉजिटिव होता है कि एग्जाम में जब आप लोग देखते हैं तो आपको यूपीजी के एग्जाम के समय नहीं पढ़नी पड़ती है, ना ही हिंदी पढ़नी पड़ती है, आप पढ़ते हैं करंट अफेयर, जीके और मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, है ना। तो अगर हर चीज को इसी प्रकार से लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं यही और अच्छा स्कोर आपका बनेगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया था इसी वीडियो में, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा 69 नंबर में, ठीक है ना, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आपको सोल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक है। क्या है, कथक हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी आपका कहाँ का है, उड़ीसा का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, एक बार जल्दी से बताइएगा, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अट्टम शब्द लगा है, और अट्टम शब्द लगा है इसका मतलब है कि आपका तमिलनाडु आपका हो जाएगा, याद रखिए तमिलनाडु से है। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और आपसे कह रहा है बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, ये किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा ये जो आपकी बोली क्षेत्र है वो आपका अवधी बोली है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर 71 में उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। इसमें स्टार आपको लगाना है, ये संभावित क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा भी जाता है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कजरी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कजरी लोक नृत्य है, जो कि आपके देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत आपका है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है और आपसे कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। 72 नंबर में दिया है भीमसेन जोशी, और भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से हैं। कहां से हैं, ये किराना घराने से हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने से माना जाता है। वैसे देखा जाए तो भीमसेन जोशी कर्नाटक के एक भारतीय गायक आपके थे, वे भक्ति संगीत, भजन और अभंग के लिए आपके जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भारत रत्न भी इनको सन 2008 में दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं 78 है और आपसे कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 78 दिया गया है और 78 की अगर बात कर लेते हैं तो आला बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, कजरी रुहेलखंड दिया है, गलत हो जाएगा क्योंकि कजरी जो आपका है वो पूर्वी क्षेत्र का आपका कहां से, तो आपके मिर्जापुर सोनभद्र एरिया का है, गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। देखिए बुंदेलखंड का लोक नृत्य की बात करते हैं तो ख्याल नृत्य है, पाई डंडा नृत्य है, यहाँ पर पाई नृत्य है, लेकिन बढ़िया नृत्य नहीं है। कहां से, बुंदेलखंड का। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80 है और 80 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इनका नाम है मियां गुलाम नबी सोरी। क्या नाम है, मियां गुलाम नबी सोरी। ये अयोध्या के संगीतकार है ना, संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ऑप्शन राइट आपका भी राइट हो जाएगा। बाकी ये कहीं कहीं क्वेश्चन आपका गलत भी दिया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपसे 81 नंबर में और कह रहा है कि लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। लखनऊ में ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1962 में लखनऊ में ललित कला अकादमी स्थापना की गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपका 86 है, कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। चलिए 86 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आपका दिया गया है क्या भाई। चलिए सेम टू सेम दिया है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। हाँ देखिए क्वेश्चन आप होता है अगर ऑप्शन में नहीं होता है तब आपके कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिलता है, ये खुशी महाराज है, तो इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हमने आपको बताया भी है क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया है, इसलिए दो प्रकार से क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक बड़ा अपवाद भी रहता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म है किस शहर में हुआ था। गिरिजा देवी का जो जन्म है वो आपके कहाँ हुआ था, 87 नंबर आपको देना है। और गिरिजा देवी जो कि आपकी ठुमरी गायिका भी हैं, और यहाँ पर देखिए 87 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीतकार जो आपके हैं कौन है, यहाँ पर तानसेन के गुरु को नाम बताना है। तो चलिए बताइएगा कि जो आपके तानसेन है ना, आपके तानसेन के गुरु का नाम क्या था। हरिदास था, हरिदास, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी हरिदास था, याद रखिएगा। और तानसेन का असली नाम पूछ ले तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे था, है ना, जो कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और ये तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में नवरत्न में आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोक फ्री जो आपका नृत्य है वो कौन सा यहाँ पर माना जाता है। तो जो चरकुला नृत्य है ऑप्शन सी हो जाएगा, चरकुला नृत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्वेश्चन 83 है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है भैया, राहुला का जो संबंध है वो आपकी कहां से है। तो नोट करिएगा आपका जो आंसर है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बुंदेलखंड है, पूर्वी है, पश्चिमी मध्य है, यहाँ पर आपका ब्रज क्षेत्र नहीं दिया है। बाकी वैसे देखा जाए तो ब्रज क्षेत्र आपका होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर चरकुला ब्रज क्षेत्र के लोग आपके करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा आपका राहुला दिया गया है, राहुला लोक ब्रज अगर होता तो आप लगा सकते हैं, बाकी इसको ऑप्शन आपको ये लगा देना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 89 नंबर में, औघड़नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। औघड़नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, 89 नंबर दिया गया है। और औघड़नाथ मंदिर आपका जो पड़ता है वो आपकी कहाँ पड़ता है, एक बार बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके मेरठ में पड़ता है। इसका जो ऑप्शन है 89 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, सी, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 90 नंबर में कि श्री सनातन धर्म मंदिर अवस्थित है। श्री सनातन धर्म जो मंदिर है वो आपकी कहाँ पर है। 90 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर, गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है, तो याद रखिए गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिर्जा ने या मिस्र ने गोद लिया था। यहाँ पर देखिए ये जो आपके सिद्धेश्वरी देवी हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर पढ़िएगा, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन का नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिस्र ने गोद लिया था। चलिए सिद्धेश्वरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे। भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपकी किससे है। 85 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये किराना घराने से जुड़े हैं। कहां से, किराना घराने से, ऑप्शन आपका बी, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि बांदा में स्थित है। यहाँ पर देखिए 91 नंबर है और बांदा में देखा जाए तो आपका तुलसी स्मारक जो आपका है वो बांदा में है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है। बेरिया घाट मेला जो लगता है उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है। दोस्तों याद रखिए ये आपका जो बेरिया घाट मेला लगता है वो आपकी कहां लगता है। चलिए
हमने कल बताया था सबसे ज्यादा मेला मथुरा में लगता है ना। यहाँ पर सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है बिरिया घाट मेला जो लगता है वो आपके कहाँ पर लगता है। यहाँ पर बाराबंकी है, हरदोई है, सीतापुर है, बलिया है। इन ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हरदोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हरदोई हो जाएगा। बाकी आप गूगल करेंगे तो आपको शाहजहांपुर भी मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। तो भैया ये जो टॉपिक आप कराए, इस टॉपिक में 92 क्वेश्चन थे। इसके पहले जो आपका लेक्चर था उसमें हमने सोल्व करा दिया था 50। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमने इसमें आपको सोल्व करा दिया है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आएगा जलवायु मेटेओर वर्सेस रिलेटेड होगा। हमने कहा इस सीरीज को आप अगर देख लेते हैं तो एक बार बेहतर तरीके से आपका यूपीजी के रिवीजन हो जाएगा और आपकी बेहतर आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे हम लोग 8:50 में हिंदी की क्लास में। तब तक आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।